बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको समझ आएगी कि हकीकत टीवी ने आपको जो बात कही थी वो कैसे पूरी हो रही है। पूरे 2 दिन से इजराइल में वो तूफान उठा हुआ है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने हिला कर रख दिया। वो जी हमने हमास का सबसे खतरनाक नेटवर्क पकड़ लिया है। टनल्स में पूरी इलेक्ट्रिसिटी थी, हमने वो चीज पकड़ ली है जो सारी जिंदगी कोई सोच नहीं सकता था। ये कई मीटर लंबी है और इजराइल में इतना जश्न मनाया जा रहा है उनके मीडिया पर, आम लोगों में नहीं। आम लोगों को पागल बनाने की इन्होंने कोशिश मीडिया में, क्योंकि वो पेड़ है जी, आपको पता ही नहीं हमने क्या किया है। अब जरा देखिए, हमास ने वीडियो जारी की है, उस वीडियो का क्या उन्होंने कहा है कि आप लेट हो गए हैं। हिब्रू लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे में उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए हैं, हमने मिशन अकम्प्लिश कर लिया है। और फिर 7 जो उन्होंने मनाजिर जारी किए हैं वो इतने दिल दहला देने वाले हैं कि वो दिखाए नहीं जा सकते। उन्होंने दिखाया कि इसी को इस्तेमाल करते हुए तो हमने 7 अक्टूबर का हमला किया, इस्राइल के दिल पर वार किया, अंदर तक घुसे और तुम्हारी जड़ें खोखली कर कर ले गए सारा कुछ। तुम्हारी एयरफोर्स नाकाम, तुम्हारी फौज नाकाम, तुम्हारा सब कुछ नाकाम कर दिया, तुम्हारा सारा सिस्टम जैम करके चले गए। तुम्हारे हलक में हाथ डालकर हमने इस जंग को सारी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया में हमने बेनकाब कर दिया कि देखो इजराइल इतनी कमजोर फोर्स। और मुस्लिम ममालिक को कहा कि तुम जिस इजराइल से डरते हो, देखो हमने उसकी शारक पकड़ी हुई हमारे हाथ में है और ये कुछ नहीं कर सकते। अब टनल्स का जहां तक मामला है, उन्होंने कहा कि हमने तो ये चीज, जो चीज कई साल पहले इस्तेमाल करके अबैंडन कर दी हुई थी, वो हमने तुम्हारे लिए छोड़ दी कि तुम अपनी आवाम को बताओ कि हमने अचीवमेंट किया, तुम यहां पर मसरूफ हो गए और हम तुम्हारा तितर बितर कर देंगे। असल में अब सूरत हाल ये सामने आई है कि इजराइल को उन्होंने बताया है कि जिस चीज को इस्तेमाल करके हमने मिशन पूरा कर लिया, अब उसके बाद जरूरत नहीं है हमें। यानी आपने कभी देखा होगा कि जो दहशतगर्द होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया या ईरान या अफगानिस्तान या इस रीजन के अंदर, आपने कभी गौर किया होगा कि वो सिमें इस्तेमाल करते हैं और एक सिम एक हमला होता है या 2-3 दफ़ा जो रिपोर्ट्स आती है उसमें पता ये चलता है, तो वो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और कितने गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली ये पैटर्न यहाँ पर उन्होंने कहा था। इन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं और वो इतनी ज्यादा है कि कुछ सुरंगें पुरानी हैं जो उनको इस्तेमाल करके छोड़ दिया, कुछ सुरंगें इनको दिखाने के लिए। अब आप सोचें कि एक वीडियो के अंदर ये खुद क्लू छोड़ देते हैं कि इस सुरंग से हम निकले हैं, और आप सोचें कि इनके लोग वहां पर जाकर सुरंग तलाश करते हैं, उनका दिमाग खराब था कि वो सुरंग दिखाएं। उन्होंने असल में इनको इस साइड पर लगाया है। यानी आप होता क्या है कि कभी कभार आपने अपनी एक चीज को बेनकाब करना होता है, आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये सुरंग थी। अब आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का इतना बड़ा नेटवर्क जो है, इनको जो दिखाया गया है उनके पास इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यहां पर उन्होंने कैदी रखे हुए थे, यहां पर उनके लोग थे, वो सारा कुछ निकाल के मिशन मुकम्मल कर के ले गए और इनको क्लू छोड़ दिया कि आओ ये यहां पर सुरंग है, अब वो यहां पर तलाश करें। इनके दिमाग में खाका ये बना हुआ है कि असल में सुरंगें यहां पर है। पहली तो सबसे बड़ी बात ये है, पूरा शहर उन्होंने बनाया हुआ है और ये कोई बना ही नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ना चाइना, ना रशिया, ना अमेरिका, ना बरतानिया, जो इस तरह की सुरंगों का नेटवर्क बना सके। अब इन्होंने जो दिखाया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उनको ये बताया है कि असल में तुम्हें, इनके दिमागों में असल में उन्होंने क्या चीज डाली है। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। अपनी चीज आपने पकड़वा दी, वो चीज जिसकी आपको अब जरूरत नहीं है। अब इनके दिमागों में असल में सुरंगें ये होती हैं, ये काम करना होता है। लेकिन जब इनका उन सुरंगों से पाला पड़ेगा जो बहुत ज्यादा एडवांस है, सोचिए वो सुरंगें जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज हो, सोचिए वो सुरंगें जहां पर गाड़ियों में सामान जाता हो, ट्रकों में आपका सामान जाता हो, आप सोचो वो क्या सुरंगें होंगी। अब इस सूरत हाल में इनको जो दिखाया गया है वो इनको दिखाया गया कि इनकी सोच यहाँ तक रहे कि जी इससे आगे का लेवल नहीं हो सकता, हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया है, हमने बड़ा मार्का मार लिया है। वो असल में इन्हीं को दिखाने के लिए था। आप ये सोचे कि उन्होंने इसमें वो चीजें इनके लिए छोड़ दी कि अब इन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया। उन्होंने कहा ये तो हमने खुद छोड़ी थी, ये तुम्हारे लिए। अब असल में इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि इनका जो नेटवर्क है अंडरस्टैंड कर सके।
अब सोचे जरा कि आपने अंदर ही अंदर कुछ रास्ते बनाए होते हैं। ये पूरी एक साइंस है। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और सबसे शायद हम कह सकते हैं ज़हीन इंजीनियर्स ने काम किया है। वो इंजीनियर्स जो शायद इस वक्त दुनिया में नायाब हों, उन्होंने यहाँ पर काम किया, वो नेटवर्क बनाया है कि आगे निकल कर न जाने, हो सकता है अंदर पूरी एक रेल चल रही हो, किसी को ना पता हो, हत्ता के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हो जो आज तक दुनिया ने इजाद करके देखी भी ना हो, उसका पूरा एक नेटवर्क चल रहा हो। वरना आप बता दें कि अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप कैसे खाली बेलचों से आप अंदर जाकर वो लम्हा जब इसराइल पूरी तरह उनके जासूसी का पूरा निज़ाम, उनके ड्रोन्स, उनका अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है और उसके अलावा तमाम का तमाम नेटवर्क पूरे का पूरा काम कर रहा हो और फ़लस्तीन के अंदर अपने जासूस भी छोड़े हों, इस सारा कुछ करने के बावजूद अगर उनको ये नहीं पता चल सका कि नेटवर्क काम कैसे कर रहा था और इनको वो क्लू छोड़कर इनको बुलाते हैं, अंदर तक लेकर आते कि तुम आओ और उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हमने करना क्या, उनको दिखाया ये जा रहा है। असल में उनको दिखाया जा रहा है कि ये लेवल हो सकता है। आपने किसी को दिखाया कि वो कैसा नेटवर्क होगा, आपने किसी को लगा दिया कि भाई ये लेवल 1 है, हो सकता है वो लेवल 15 पर पहुंचे हो और वहां पर जाते जाते पता नहीं इनको 20-25 साल लग जाएं, उनको पता ही ना चल सके वहां पर है क्या। और इनको मिसगाइड करने के लिए आपने एक शोशा छोड़ दिया और आपने एक चीज दिखा दी हो कि असल में इस तरह का होता है। अब होगा क्या, इजराइल की फोर्सेस असल में जो अभी तक सूरत हाल देखिए, दो चीजें समझे, इजराइल की फोर्सेस निकम्मी नहीं है, ये बात आपने समझनी है। ये कहना कि इजराइल की फोर्सेस बड़ी नकम्मी है, बड़ी नाअहल है, नहीं, फोर्सेस उनकी तगड़ी है, मुकाबला उनका जिनके साथ हो रहा है वो उनसे कम से कम 10 कदम आगे चल रहे हैं। तो यानी वो फ्यूचर में जी रहे हैं, यानी टाइम ट्रेवल आप जिसे कह सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि तुम खुश हो रहे, हम तो मिशन यहीं से मुकम्मल करके इसको छोड़कर चले गए, हमें पता था कि तुमने आना है, बल्कि हमने तो तुम्हें खुद ही लेकर आए हैं ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि हमारे साथ जिस जंग को तुमने लड़ना है वो कितनी कॉम्प्लेक्स जंग है। देखिए इस बात को समझे। अब इजराइल को ये बात अगर हकीकत टीवी कर रहा है तो आप समझ रहे हैं, आप लोगों के जहनों में सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ये बात इजराइल को नहीं पता? पता है। असल में समटाइम आपने क्या करना होता है कि आपने अपने 10-15 लेवल अचीव किए होते हैं, तो आपने एक लेवल दिखाना होता है कि देखो हम किस लेवल की जाकर तुमसे लड़ाई कर सकते हैं, तुम्हारे बड़ों को भी नहीं पता होगा। तो जब आप वो लेवल देख लेते हैं तो आपको ये लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर इनके इंजीनियर्स क्या कुछ कर सकते हैं, लिहाजा वो जंग बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो हमें मजीद वो जंग लड़नी नहीं है। तो उनके दिमाग में चीज़ होगा कि यार अगर ये यहाँ से उठकर कहीं से हमला कर सकते हैं तो हमें फिलहाल इस जंग को नहीं लड़ना। अब सोचिए होगा क्या, इसराइल की फौजी और उनके इंजीनियर्स जब उन्होंने आकर ये सारे का सारा टनल का एक नेटवर्क देखा तो उनके इंजीनियर से उनको बताया कि ये इससे भी ज़्यादा एडवांस चले गए हैं और ये बड़े पैमाने पर उन्होंने क्या मेहनत की है, किस लेवल पर जाकर कहाँ से लाए। अब वो इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि कैसे उन्होंने बना लिया, क्या वो बिलचे करके मारा, यानी ये तो 15-20 सालों का काम है। तो जब ये हिब्बत और खौफ उनके ऊपर बैठेगा तो उनके फौजियों के अंदर लड़ने का जो जज्बा है उतना जमीन पर आएगा कि यार अगर ये इस लेवल का काम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे साथ लड़ाई का जो मामला है ये तो बड़े पैमाने पर आगे जाकर लड़ाई करें तो हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, या वो तो हमारी सोचों से अगले लेवल पर जाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मसला ही नहीं है, वो इतनी खतरनाक जगह पर जाकर इतनी खतरनाक टनल्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अगली लेवल की सोच सोच कर बैठे हुए थे, उनको पता था कल को लड़ाई होनी है, इन्होंने आना, हम छोड़ेंगे ताकि इन तक ये बात पहुंचे। अब उन्होंने वो जो खौफ था, इन्होंने सोचा कि हमने तो इतनी मशीनरी, इतना एडवांस लेवल और जाके सब कुछ ये काम किया है, तो इन्होंने क्या बेलचों से सारा काम कर लिया, इतना बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया, सामान वो कहां से लेकर आए हैं, अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन वाला जो मामला है। क्योंकि आप देखिए गजा के बाहर तो आप जा नहीं सकते, गजा के बाहर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि रास्ता मुनक़ता आपको इजराइल से होकर जाना पड़ेगा, और इतनी मशीनरी, इतना सब कुछ आप कैसे लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने वो गुर सीख लिया है जो दुनिया में किसी ने नहीं सीखा। अब इजराइल की फौज मजीद ज्यादा अपसेट है। बज़ाहिर तो आपको वो नजर आ रहा है, उनका आर्मी चीफ, ओ जी हमने तो बड़ा अचीव कर लिया, डिफेंस मिनिस्टर नजर आ रहा है, उनके लोग नजर आ रहे हैं, ओ जी हमने बड़ी अचीवमेंट कर ली है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए मोसाद का चीफ कह रहा है कि जी बातचीत हो गई है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, हम डील उनसे करने जा रहे हैं और इस डील के बाद हमको सरप्राइज देंगे।
अगर आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है बकौल आपके कि इतना, तो फिर आप इनको मारते क्यों नहीं है? आप उनका सफाया कर दें, आप उनको पूरी तरह रास्ते से हटा दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मोसाद और सीएए के जो हेड हैं वो कतर के अंदर उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कतर के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की है कि आए हमारे साथ बातचीत करें, मामला तय करें। अब इस सारे मामले के अंदर इजराइल के अंदर एक और बड़ी अजीब चीज होगी कि असल में इन्होंने ये बात कही है कि जी देखें हमने तो चीजें पकड़ ली है। अब उसके बाद इजराइल की अवाम इनको कहेगी अच्छा असल में तुमने पकड़ लिया है तो फिर वो कैदी किधर है, तुम कहां पर लेकर गए? इसका मतलब है कि तुमने वो चीज नहीं पकड़ी अभी तक जो असल में उनके कैदियों के पास है। आप जानते हैं कि कैदियों ने आकर इनको बताया कि टनल्स के अंदर तो वो इस लेवल पर काम है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमारे जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाए। अब अवाम इनसे पूछेगी कि भाई बताओ ना कि तुमने ये पकड़ लिया है तो जंग रुक क्यों नहीं रही है और तुम उनको शिकस्त क्यों नहीं दे पा रहे हो? वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिए मसला नहीं है, जिस तरह सिमें इस्तेमाल करके फेंक देते हमने टनल्स इस्तेमाल करके फेंक दी। हो सकता है कि आपको अंदाजा ही ना हो कि सुरंगें निकल रही हो इसराइल के अंदर से, हो सकता है उनके नीचे से जा रही हो, वहां पर ध्यान ना हो, उनका किसी को पता ही ना चल पाए। तो ये जो सारी सूरत हाल इसराइल के लिए इस वक्त पैदा हुई है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आप ये देखिए आपने अपनी आवाम को कुछ बता दिया, अवाम अब ये सोच रही है कि नेटवर्क उनका इतना बड़ा, इस तरह की पता नहीं और कितनी क्या हो सकता है 500-600 सुरंगें हों और आप किन किन को पकड़ेंगे, कहां तक आप लेकर जाएंगे? और उन्होंने आपकी नाक के नीचे बैठकर इतने साल इतना बड़ा शहर पूरा आबाद कर लिया है और आप अभी तक वो काम ही नहीं कर पा रहे। इस बात का इसराइल के पास जवाब नहीं, बल्कि मजे की बात यह है कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं उनका जो लेवल था, जो बाद में उनको मारा जा रहा है परसेंटेज, वो मजीद बढ़ चुकी है। ये बड़ी अजीब बात है कि मजीद उनका नुकसान हो रहा है। तो इनके लोग पूछ रहे हैं कि यार तुम लोग बताओ कि अगर इस लेवल का नुकसान तुम्हारा हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं अभी तक, तो फिर ये जवाब अभी तक हमें क्यों नहीं मिल पा रहा कि तुम लोग इस सारे मामले के अंदर अभी तक नाकाम और उनका सफाया करने में नाकाम क्यों रहे हो? तो अभी तक बताओ ना कि तुम्हारी नाक के नीचे वो इतना बड़ा नेटवर्क काम करके तुम्हारा जासूसी का निजाम किधर था, तुम्हें पता क्यों नहीं चल पाया? अब आप ये सोचे कि इसराइल को एक बात तो बड़ी अजीब सी समझ नहीं आ पा रही कि यहां से अभी उन्होंने ये वाली सुरंग दिखाई है, अभी तो वो सुरंग है जहां पर पूरे पूरे ट्रक जा रहे हैं अंदर, तो वो ट्रक आए कहां से, कैसे उन्होंने बनाया, उनके इंजीनियर से क्या कारकर्दगी दिखाई? आप ये देखें जमीन के अंदर जाकर आप नेटवर्क बना रहे, इंटरनेट चल रहा हो आपका, आप थोड़ा सा नीचे चले जाए सिग्नल नहीं आता, तो सवाल ये है कि वो मारकर अंदर चले जाते हैं, अंदर कैसे इंटरनेट जा रहा है? यानी वो इंटरनेट का नेटवर्क अभी तक आपने नहीं पकड़ा, कैसे वो अंदर तक जा रहे, इस बात की अभी तक किसी को समझ ही नहीं है। और मजे की बात है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर इनके जो फौजी होते हैं वो इन्होंने यानी कैदी रखे हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, उनको पता कैसे चलता है, अंदर गाड़ियां चल रही हैं, अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान आ रहा है। अब आप सोचे जरा कि इन्होंने तो बनाया और बनाने में उनकी कारकर्दगी कितना लेवल है, कितने लोगों की जानें गई हैं, और उनके जो इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब है कि क्या वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस तरह की सुरंगें बनाई हैं। आप इमेजिन करें कि इजराइल ने आज ये सूरत हाल हुई है तो लोग पूछ रहे हैं अच्छा ये हुई है तो ये जो आज 5 फौजी ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये कैसे मारे गए हैं? आज बकौल ये इसराइल ने जारी किए। जब इसराइल 5 जारी करे तो 30-40 लगा लिया करे क्योंकि उन्होंने कम बताना होता है। वो कह रहे हैं कि असल में तुमने जो कहा है कि जी हमने इतना पैसा पकड़ लिया, हमने 1.36 मिलियन डॉलर कैश में पकड़ लिए, फलाना पकड़ लिया, उनके लोग पकड़ लिए, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो अभी तक वो जो फौजी डेली बेसिस पर मारे जा रहे हैं वो क्यों नहीं अभी तक खत्म हुआ? और वो वीडियोस आ रही है उनकी धड़ाधड़ तुम्हें मारने की, और फिर साथ साथ तुम डील भी कर रहे हो, साथ साथ बातचीत भी कर रहे हो। तो कुल मिलाकर अगर इजराइल की सारी सूरत हाल का हम जायजा ले तो अगर हम ये समझना चाहे तो असल कहानी ये है कि इन्होंने खुद बुलाया इजराइल को, यानी उनको ट्रैप में रखा कि आओ। अब सोचे जरा इजराइल के लोग अंदर तक जाए और पता आपको कल चले कि सबका सफाया हो गया है तो फिर क्या गुजरेगी? यानी अब तक की सूरत हाल में इजराइल के पास क्या इस चीज़ की गारंटी है कि अंदर जाकर सारी चीज़ें ओके हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है? नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स है,
देखिए उन्होंने तो प्लान ही 30-40 साल से कि इनको समझने के लिए न जाने कितने साल लगे और उतनी देर तक तो ये जंग लड़ ही नहीं सकते। तो इसराइल के लिए जो सूरत हाल अब तक बड़ी गुलाबी गुलाबी नजर आ रही थी वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो गई और उनको ये लग रहा है कि यार हम इस लेवल पर जाकर इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।